आगे बढ़ेंगे। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को राउंड रेवेन्यू कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब ईडी का रवैया सख्त हो गया है। कल पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू के बड़े बेटे से ईडी ने 5 घंटे तक पूछताछ की है और आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पटना स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लालू परिवार पर ईडी की कार्रवाई के बाद बिहार की सियासत भी तेज हो गई है। महागठबंधन सरकार एनडीए पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है, जबकि एनडीए का कहना है कि जैसी करनी वैसी भरनी। इस मामले ने बिहार की राजनीति को और गर्मा दिया है। तो लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईडी के पूछताछ के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई। आपको बता दें, आज लालू प्रसाद यादव को पटना स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वहीं अब महागठबंधन एनडीए पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें, कल लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को बुलाया गया था पूछताछ के लिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी उनके साथ मौजूद थी। 5 घंटे तक ये पूछताछ चली है कल। वहीं इसके बाद आरजेडी सुप्रीमो आज लालू प्रसाद यादव को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। आपको बता दें, लगातार अब इसको लेकर बिहार की सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए बिहार के ब्यूरो चीफ सुरजीत कुमार का रुख कर लेंगे। सुरजीत, लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी फातिमा, बिल्कुल लैंड फॉर जॉब जॉब मामले में लालू परिवार की मुश्किलें जो है लगातार बढ़ती जा रही है। कल की बात अगर बताएं तो कल लालू परिवार से राबड़ी देवी और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को ईडी दफ्तर पटना में बुलाया गया था और उनसे कल 5 घंटे से ऊपर पूछताछ की गई थी। और आज जो है लालू प्रसाद यादव को बुलाया गया है और आज ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि लालू यादव अगर वहाँ ईडी कार्यालय में वो जा रहे हैं या फिर किसी न किसी मेडिकल लगा के वो आज ईडी कार्यालय जाने से बचने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ईडी का शिकंजा लालू परिवार पर बढ़ता जा रहा है, उसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईडी अब कोई कोताही बरतने वाली नहीं है और राउंड एवेन्यू कोर्ट से जो लालू परिवार को जो राहत मिल रहा है, वो अब राहत मिलनी थोड़ी मुश्किल हो सकती है। जी। कल तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी से 5 घंटे की पूछताछ चली है ईडी के द्वारा। सुरजीत, क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है? किस बारे में पूछताछ की गई और क्या कुछ पूछताछ हुई है? जी फातिमा, अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और न ही तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी किसी ने भी सामने से आकर कुछ नहीं बताया किस तरीके की पूछताछ की गई। लेकिन अगर जानकारों की माने तो उनका कहना है कि लैंड फॉर जॉब मामले में जो जमीन के बदले नौकरी दी गई थी, उस मामले में लालू परिवार के सदस्यों से पूछताछ हो रही है और ये दोनों को एक साथ बिठाकर भी पूछताछ की जा सकती है किस किस तरीके से जमीन यहाँ पे ली गई थी। और रेलवे में जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उसमें ग्रुप डी में कई बहालियां ऐसी की गई थी और उसमें पटना में कई ऐसे जमीन है, उनके बारे हम्म। में पूछताछ की गई है। जी। इसको लेकर तो महागठबंधन भी लगातार एनडीए पर एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहा है। सुरजीत, तो एनडीए की कोई प्रतिक्रिया इस पर? जी फातिमा, एनडीए जहां महागठबंधन लगातार ये आरोप लगा रहा है कि जब जब के समय आता है, उस समय जो विपक्षी नेताओं हैं उन पे इस तरह की कार्रवाई होती है। लेकिन एनडीए ने यहाँ पे विपक्षी नेताओं के आरोप को वो गलत ठहराते हुए यहाँ पे साफ साफ कहा है कि जो जैसा करेगा वैसा उसको भरना पड़ेगा। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने, जब वो रेल मंत्री थे, उन्होंने जमीन के बदले नौकरी दी और तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उनको। और भी लालू प्रसाद यादव पे कई ऐसे भ्रष्टाचार के मामले हैं जिस कारण उनको जेल जाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे बीजेपी नेताओं का कहना है कि वो जैसा करेगा वैसा पाएगा। अगर कोई निर्दोष है, अगर लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार निर्दोष है, तो उनको कोर्ट जो है बाइज्जत बरी करी गई। लेकिन हमारी सरकार किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उसको फंसाने का काम नहीं करती है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। जी। आज लालू प्रसाद यादव को बुलाया गया है पटना स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए। इस पर आरजेडी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? सुरजीत, तेजस्वी यादव ने कुछ कहा है? जी फातिमा, तेजस्वी यादव ने नहीं, लेकिन आरजेडी के जो मुख्य प्रवक्ता है शक्ति यादव, उनका बयान आया है। उन्होंने यहाँ पे बीजेपी और नीतीश कुमार पे साफ साफ यहाँ पे आरोप लगाया है कि यहाँ पे
अभी चुनाव के मौसम है और ऐसे में हमारे नेताओं को यहाँ लगातार परेशान किया जा रहा है। जिस तरीके से लालू यादव बीमार है और अभी उनके स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, और इस स्थिति में ईडी कार्यालय के द्वारा उनको सम्मन दे के बुलाना, और जिस तरीके से कल की बात करें तो कल 5 घंटे 6 घंटे तक राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव को बिठा के पूछताछ की गई। अगर उसी तरीके से लालू प्रसाद यादव को भी यहाँ पे बिठा के पूछताछ की जाती है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे आरजेडी जो है सड़कों पे कल जिस तरीके से संग्राम कर रही थी उससे भी हम्म। बड़ा संग्राम यहाँ पे आरजेडी करते हुए नजर आएगी जी। बिहार की सियासत में निश्चित यहाँ पर गर्माहट तो देखने को मिल ही रही है सुरजीत, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लैंड फॉर जॉब मामले में अब पूरा लालू परिवार फंसता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में आगामी चुनाव में इसका नुकसान हो सकता है। जी फातिमा, बिल्कुल जिस तरीके से लालू परिवार पे ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, और ऐसी स्थिति में अगर लालू परिवार से तेजस्वी या तेज प्रताप किन्हीं को भी जेल जाना पड़ेगा तो उसका खामियाजा निश्चित तौर पे आरजेडी को यहाँ पे भुगतना पड़ेगा। और दूसरे तरह से अगर इसको देखा जाए तो जो विपक्षी दल है आरजेडी के, बीजेपी और जेडीयू, ये बिल्कुल हमलावर हो जाएंगे कि हम्म। जो लोग बड़े बड़े दावे करते थे और बिहार में सत्ता परिवर्तन की बात करते थे, उनका हाल देख लीजिए कि वो अभी भ्रष्टाचार मामले में जेल जा रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पे इसका खामियाजा जो है आरजेडी को उठाना पड़ सकता है, और इसीलिए जो है आरजेडी के तमाम नेता चाहते हैं कि इस तरीके की कार्रवाई अभी फिलहाल चुनाव तक तो न हो, उसके बाद चुनाव के बाद बाद की जो प्रक्रिया होगी वो देखी जाएगी जी। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरजीत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज लालू यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।